नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी संगम नगरी प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा में है, जहां उपचुनाव होना है और यहां का माहौल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फूलपुर की पगडंडियों पर अब नेताओं की गाड़ियां जबरदस्त दौड़ने लगी हैं। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुस्तफा सिद्दीकी को अपना प्रत्याशी बनाकर अब विधानसभा की पगडंडियों पर भेज दिए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, आखिरकार अब की बार माहौल क्या है। अब की बार फूलपुर में भाजपा सपा बसपा या फिर कौन आने वाला है? वन सवाल व जवाब। भाजपा जीतेगी। भैया कौन? सपा। भैया कौन? सपा। भैया कौन? सपा। कौन? क्यों नहीं? भैया कौन? सपा सरकार। कौन? सपा बनेगी। कौन? सपा। कौन? भैया कौन? सपा। सपा। चलिए, बहुत सुंदर। अब बातचीत करेंगे, आखिरकार मुद्दे क्या है। अब की बार जनता के मुद्दे क्या है? अगर 5 जीत गए सरकार बना ले। सरकार की बात नहीं है, जनता के मुद्दे क्या है, वास्तविक मुद्दे। अब गुस्सा लागत ज्यादा चिल्ला रहे हो। जितना सवाल पूछो उतने बोल रहे हो। तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं यहाँ, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। ज्यादा बदतमीजी ना बोलो ना, बदतमीजी ना बोलो ना। अरे यार सब मैं एक सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है, वहीं बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है। अब शिवबरन पासी को ना, बसपा के कैंडिडेट जो शिवबरन पासी हैं। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि माहौल क्या है और किसका माहौल है। बहुजन समाज पार्टी का माहौल है। शिवबरन पासी का जी लड़ाई में है। बिल्कुल लड़ाई में है और निकलेंगे भी। हाँ जी। लेकिन तमाम लोग तो ये कह रहे हैं कि बसपा जो है वो लड़ने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, वो चुनाव जीताने के लिए लड़ती है। बसपा जो है विचारधारा की पार्टी है। हाँ। वो देश में परिवर्तन चाहती है, वो विचारधारा से लड़ रही है, लड़ेगी, सफल होगी। हाँ। जी। अच्छा, क्या मानते हैं कि बसपा खुद जीतने के लिए लड़ रही है फिर जिताने के लिए? मैंने कहा एक मूवमेंट है, ये निरंतर चलता रहेगा, कभी ठप होने वाला नहीं है। ये चलता रहेगा। जीतना हारना परिणाम तो जनता के समझ पे निर्भर करेगा ना। बिल्कुल। चलिए चाचा, क्या लगता है कि अब की बार फूलपुर में क्या होने वाला है? फूलपुर की जनता पूरी तरह से पूरे ये जो सरकार चल रही है उसके विपरीत जा रही है। हाँ। और क्या और जितना सवाल कर रहा हूँ उतना उत्तर दो। बोलिए सर। हम कह रहे हैं कि मुद्दे क्या है आप लोगों के, जनता के जो मुद्दे हैं वो क्या है। जैसे जनता आप लोगों के बीच में आती है, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, तो ये वो मुद्दे आप लोगों से बातचीत करती होगी, वो मुद्दे क्या है आप लोगों के? हम लोगों का मुद्दा है पढ़ाई, कमाई, दवाई। क्या हमारी सरकार इस समय वर्तमान योगी जी की इन 3 मुद्दों पर सफल है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सफल है। बिल्कुल नहीं सफल है। हाँ। पढ़ाई भी बहुत आसमान पे है, महंगी है, रोजगार का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये सरकार बिल्कुल विफल है। सिर्फ घंटी बजाने वाली सरकार है और सरकार घंटी बजवाने में सक्षम है, चाहे जैसे लोग हो, लेकिन घंटी बजाने में पूरा विश्वास है कि भगवान घंटी बजाने से खुश हो जाएंगे। पूरी जो है कमाई घंटी बजाने से मिल जाएगा और सारा काम भगवान के पूजा पाठ करने से मिल जाएगा। तो विधायक कौन बनने वाला है, कौन से पार्टी का बनने वाला है? भैया विधायक तो हम बता रहा हूँ कि अब की बार सपा पार्टी के विधायक यहाँ बनेंगे। हाँ, सपा की। सही माहौल है? बिल्कुल एकदम सही माहौल है। पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि अब की बार सपा का माहौल है और यहाँ के मुद्दे जो है वो दवाई, कमाई और रोटी का है। भाई साहब, इनके सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ जो है दवाई सबको मिल रही है। वाह, लीजिए भैया। कमाई सबकी हो रही है। लीजिए भैया कमाई। जितने अधिवक्ता आते हैं सब कमा करके जाते हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और कह रहे कमाई हो रही है। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरी तहसील भ्रष्टाचार से युक्त है। एक एक मुंशी कर्मचारी वादकारियों से लूट मचाया हुआ है और यहाँ का वादकारी परेशान है। हमेशा पहले से कम हुआ है। पहले ज्यादा था, सपा सरकार में ज्यादा था, अब कम हुआ है। अब कम हुआ है, आज भी हो रहा है। कम है। भी होता था, आज भी हो रहा है, यही मान रहे हैं। ये स्वयं पहले नौकरियों में सपा के विधायक भर्ती करते थे, आज आयोग से भर्ती हो रही है। बहुत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम अपनी सरकार को आपने गलतियां माना कि हमारी सरकार नहीं, पहले विधायक नौकरी देते थे, अब आयोग दे रहा है। आज आयोग इतना पढ़ा लिखा नहीं है हमारे मिश्रा जी, मुंशीगिरी से वकील बने हुए हैं, इसलिए ये विधायक से नौकरी दिला रहे हैं। इस धरती का कोई विधायक नौकरी दिलाता हो, मैं वकालत करना आज से ही बंद कर दूंगा। लीजिए भाई, चैलेंज लीजिए।
46 में 56 जो लोक सेवा आयोग में कहाँ गए वो? लीजिए अब भी भैया। तो बन रहे हैं ना, ले भैया। अब भी तो बन रहे हैं। ले भैया, अब यादव आयोग नहीं है, भाई, अब यादव आयोग अब केवल एक बन रहे हैं, अपने विशेष को मेहनत से बढ़ रहे हैं। पार्टी को मेहनत बदनाम से करने बढ़े। का काम किया जा रहा है। मुस्लिम हिंदू, बस हिंदू मुस्लिम यही इनका अब न प्रोपेगेंडा हिंदू है। चलेगा न मुस्लिम चलेगा, अब चलेगी पढ़ाई, कमाई और दवाई। हाँ, तो ये कौन देगा पढ़ाई कमाई ये दवाई? जो सरकार समाजवाद जानती है, समाजवाद माने कोई जात नहीं होती, हाँ, सर्व जातियां, सर्वधर्म, हाँ। समभाव। हाँ, इस समय समस्त हमारे उत्तर प्रदेश वर्तमान में फूलपुर में जहाँ आप खड़े हैं, बिल्कुल। यहाँ की जनता का निगाह केवल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, भगवान शंकर के अवतार, है। उनका नाम अखिलेश माने शंकर भगवान। क्या बात है, गजब। उनको सपने में कैसे भगवान आते हैं? ले। अब बता रहे हैं शंकर जी। पारिवारिक है। ये बताइए, भाई छोड़ के, बनारस में रुका चाचा, रुका। बनारस में भाजपा के 3 लोग खोल के, वकील साहब। भाजपा के 3 लोग बलात्कार किए, जेल गए, छूट गए, घर नहीं गिरा, बुलडोजर नहीं चला, इनकाउंटर नहीं हुआ, न हाफ हुआ न फुल। ये है भाजपा वॉशिंग मशीन। बनारस में कभी समाजवादी पार्टी के लोगों ने या अखिलेश यादव ने कोई विकास कार्य कराया? शंकर भगवान शिव जी की शिवलिंग जहाँ ये लोग वजू करते थे, थूक कुल्ला करते थे, आज वो केवल धर्म को लाते हैं। अरे रुक जाओ, शंकर भगवान पर जलाभिषेक लोग करते हैं। यादव कौम एक ऐसी है बनारस की कि उसका 51 लीटर दूध पहुंच जाता है, इतिहास गवाह है, पता कर लो। 51 लीटर दूध यादव पहले चाहता है, तब उसके बाद तो चाहती पब्लिक। हाँ, तो मेरे साथ क्या दंड मिलना चाहिए? सबको चढ़ाना चाहिए, सबको सहयोग करना चाहिए। मंदिर एक जात का नहीं है, केवल धर्म को आगे करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाज में हर पार्टियों को सार्वजनिक विकास करना चाहिए। देखिए, समाजवादी जहाँ भी हारते हैं वहाँ धर्म को घुसेड़ देते हैं, हमेशा धर्म, हिंदू और मुसलमान, केवल देखिए, हिंदू मुसलमान। धर्म ही सब कुछ अभी है। इनसे विकास की अगर बात की गई, ये अगर बात आपका उठा लेंगे। धर्म बचा है बात तो करेंगे सब कुछ अयोध्या बचा उठा ले है। जाएंगे। अभी इनसे विकास की बात करेंगे तो ये बनारस उठा ले जाएंगे, फिर विकास की बात, रोजगार की बात करेंगे, ये अयोध्या उठा ले जाएंगे। ये मुद्दों की बात ही नहीं करना चाहते, केवल धर्म की बात। विकास भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, और माफिया पहले बात सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। माइक नहीं पकड़ना है, माइक नहीं पकड़ना है, जवाब देना है। माइक नहीं पकड़िए। एक विकास दुबे का मर्डर हो गया, इनका दिमाग विकास में घुस गया, सब विकास दिखाई देने लगा। एक विकास दुबे का मर्डर होना, इनके दिमाग में विकास का कीड़ा घुस गया है, सब काम की विकास दिखाई पड़ रहा है। अरे यार, हत्या करना न्याय संहिता नहीं है, हमारा संविधान कहता है। मंगेश यादव का भी इनकाउंटर हुआ है। 15 पुलिस अधिकारियों की हत्या उसने किया, जिसके 34-35 मुकदमे, उनका इनकाउंटर कब? आइए, इनके 40 मुकदमे हैं, उनका इनकाउंटर कब? इधर आइए, सबके मौके आइए चाचा, आइए। 34 मुकदमे वाले का इनकाउंटर कब? होगा, उसका इनकाउंटर होगा, क्या गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल, बोलिए क्या गड़बड़ है? भैया इनका क्या है, क्या इनकाउंटर करना ही न्याय का संविधान में है क्या? इनकाउंटर ही न्याय है। अगर इनकाउंटर नो कमेंट अगर इनकाउंटर कोई भी दिया, बीजेपी को दिया, कोई सपा को दिया, कोई बहुजन दिया, ये सब वोट पड़ता है मुस्लिम। मतलब जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए राजनीति है, यादव के लेकर मुस्लिम लेकर उनको राजनीति चलती रहती है। क्या चलता है? कि मुस्लिम को खड़ा कर रहे हैं कि हमको वोट मिलेगा, नहीं मिलता, चौनी मिलेगी, अठई नहीं मिलेगी। मतलब अब की बार माहौल गड़बड़ होने वाला है क्या? होगा। मुस्तफा सिद्दीकी से आप नाराज इतना क्यों? नहीं, नाराज नहीं है तो वही क्या, बिल्कुल बोलिए। नहीं तो नाराज नहीं है भाई, एक बार हारे, 2 बार उनको कौन वोट देगा? अच्छा, व्यक्तिगत संबंध की बात की जाए मुस्तफा सिद्दीकी की, तो व्यक्तिगत संबंध कैसा है? लोगों से मुलाकात करते हैं कि नहीं करते हैं? पहले जब कभी आए नहीं दरवाजे पे, अगले बार खड़े कभी दरवाजे हाँकने नहीं आए। जहाँ देखिए रास्ते में पानी भरा है, कीचड़ हुए, कोई आज तक कोई विधायक नहीं देखने आया, नहीं आता। नहीं आता।
मतलब दिक्कत है, बहुत दिक्कत है कि नहीं, बहुत दिक्कत। नेताओं को ऐसे नहीं करना हाँ। चाहिए। हाँ। भाई वोट लेना होता तो आए भैया हमको वोट दीजिए, हम ये काम करें, जितने बाद कुछ हक नहीं आता। हाँ। अब ये खड़े हैं सरोज पासी, क्या नाम है, ये आए हैं तो इनका लगाव है, उम्मीद है अगर ये जीत जाएंगे तो काम करेंगे। हाँ। सही। मुस्लिम और हिंदू बात होती है क्या है? बिल्कुल होती है यार, बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हाँ। मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है, मुस्लिम ऐसा है। कैसे कैसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान बन जाएगा जोन है। कौन कहता है? अरे सारे लोग कहते हैं क्या कहते हैं? कि पाकिस्तान बना देंगे यहाँ पे। हाँ। हाँ अगर मुस्लिमों को विधायक बनाएंगे तो पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, अब ये सरकार तो यही कह चाहती है ना, हाँ। बीजेपी गवर्नमेंट तो यही चाहती है। हाँ। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ यही कहते हैं लोग। अब पता नहीं क्या उनसे नाराजगी है, बीजेपी के लोग कहते हैं। चलिए चलिए, क्या कहते हैं? बढ़िया बोल रहे हैं आप। बीजेपी लोग कहते हैं अगर मुस्लिम बैठेगा या पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान ओहो, मतलब ये बात है कि यहाँ मुस्लिम अगर राज करेगा तो पाकिस्तान बना बन जाएगा। पाकिस्तान साला का हिंदुस्तान, हम लोग पैदा हुए हिंदुस्तान में, हाँ। पढ़े लिखे बड़े हुए हिंदुस्तान में, साला पाकिस्तान बना हम लोग बना देंगे। हाँ। कहने की बात कुछ है, करने की बात कुछ और है। हाँ। लेकिन अब मुस्लिम है, मुस्लिम भाई मुस्तफा सिद्दीकी भी मुस्लिम है, थोड़ा समझना चाहिए कैसे। उसमें क्या समझूं भाई, ये हमारे भाईचारे हैं, दोस्ती है बहुत है। और लेना हुआ, हाँ भाई वोट देंगे, मतलब विनम्रता होनी चाहिए। हाँ जरूरी है ना, विनम्रता नहीं है। नहीं। हाँ। गाड़ी का शीशा खुलता है क्या? गाड़ी का शीशा सामने जाते हैं खुलता कोई है? नहीं खुलता। हाँ। ऐसा भी है। मतलब माहौल किसका रहेगा फिर? इन्हीं का, किसका? इन्हीं का, शिवपासी का। शिवरन अब की इनकी उम्मीद है 100% है। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार ये पार्टी में ही नहीं है। कुछ मतलब- नहीं है पार्टी में, है क्यों नहीं, अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है, सूझबूझ का आदमी है। हाँ। फूलपुर में कोई है ही नहीं है नामो इसके, निशान नहीं है। है इसका। अभी आप कहाँ देखेंगे, अभी तो देखो जब चुनाव आएगा तब देखना कैसे पार्टी चढ़ेगी। हाँ, कहीं साइकिल और कमल चल रहा है। नहीं कमल क्या चले, कमल तो साले बेईमान है, साला कमल बेईमानी का जीतता है। हाँ। सही में। हाँ। साइकिल साइकिल तो अपने रंग में चलती है, लेकिन आपके पीछे है। हाँ, आपके पीछे है। अच्छा, आपको बताएं अपना चलिए चलिए भाई साहब, थोड़ा 2 मिनट उधर तो लोग खड़े हैं, उनसे 1 मिनट बात कर ले। आ रहे हैं आपके पास। 1 मिनट रुकिए 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 महोदय, आइए पास आइए भाई साहब। अब 1 मिनट। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या लगता है भाई साहब, अब की बार फूलपुर का माहौल क्या होगा? सपा बसपा बीजेपी? अरे नहीं, कुछ तो पता है, कुछ तो पता है आपको। तब फिर मतलब देखत रहेगा, ऐसा बोलत रहे? नहीं तो वो तो रुक गए तो वैसे देखने के लिए। कोई दिक्कत नहीं बोलेंगे ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए। हाँ भाई साहब आइए, ऐसे चलिए। क्या लगता है कि फूलपुर में अब की बार किसका माहौल बनने वाला है? खड़े रह जाए। जिसका माहौल था उसी का माहौल रहेगा। हाँ। जिसका माहौल था उसी का माहौल उसी का माहौल किसका था और किसका रहेगा? भाजपा का रहा है, भाजपा का रहेगा। वाह, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बसपा अब की बार अरे तो जो जिस पार्टी का होता है उसी पार्टी की बात करता है ना। हाँ। अभी कैंडिडेट तो आने दीजिए। हाँ। अभी ये तीनों कैंडिडेट ही नहीं आए हैं, आप डिबेट कर रहे हैं। हाँ। जब तीनों कैंडिडेट आ जाएं तो उसके बाद फिर निर्णय हो जाएगा। हाँ। ये लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा वाले कैंडिडेट हेरत हैं लेकिन पहुंचते नहीं है, आखिरकार कर पाए का? हाँ, ये तो सही कह रहे हैं। हाँ। कि भाजपा वाले कैंडिडेट नहीं पा रहे हैं। हाँ। और सब लोग कैंडिडेट पा गए हैं। हाँ, बिल्कुल पा गए हैं ना। शिवरन पासी को देखिए आ गए हैं, हाँ, ठीक मुस्तफा है। सिद्दीकी को देखिए आ गए हैं, और उसके बाद MIM भी उतार रही है, आजाद रामण भी उतार रहे हैं। तो भाजपा भी उतार देगी ना, उसमें ऐसी कोई बात थोड़ी ना। कब उतारेगी, यही तो ये लोग पूछ रहे हैं। जब चुनाव हो जाएगा तब। मतलब डिफीट खा रहे हैं आप अभी से? नहीं, मैं डिफीट नहीं खा रहा। खा रहे हैं ना भाई साहब? पहले सुनिए। पहले सुनिए ये वही वाले आप जो भाषा, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसका जब शिवरन पासी को सबसे पहले मतलब घोषित किया गया था, जी बिल्कुल, बसपा ने घोषित किया, बिल्कुल, उसके कितने दिन बाद इनका मुस्तफा सिद्दीकी को घोषित किया गया जी। तो इससे कुछ दिन बीतेगा। समीकरण बैठ रहा है। हाँ, मानते हैं हम, बिल्कुल मानते हैं। तो ये बताइए, समीकरण बैठने के बाद यहाँ हकीकत में ये जातियों का चुनाव है। बिल्कुल। और जातियों के चुनाव में जातीय समीकरण जिस पर भारी पड़ता है, हाँ। वही चुनाव जीतता है। बहुमत किसका है? बहुमत यहाँ पर अगर अभी तो कैंडिडेट नहीं आएगा जो है। नहीं, मेरा नहीं, जब तक तीनों कैंडिडेट नहीं आ जाते हैं, तीनों पार्टियों के, जो 3 पार्टियां सशक्त हैं। मेरी बात सुनिए, 3 पार्टियां सशक्त हैं, कौन सी हैं? सपा, हाँ, बसपा, हाँ, भाजपा। ये तीनों पार्टियां सशक्त हैं। ये तीनों पार्टियां सशक्त हैं। अब जब तक तीनों पार्टियों के कैंडिडेट नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कौन सी जाति का जो है, अगर देखा जाए तो कौन सी जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा हैं, किनकी बहुमत जो है वो ज्यादा है? ये तो पटेल मतलब बाहुल्य क्षेत्र है। पटेल बहुल क्षेत्र है।
तो क्या लगता है कि भाजपा से अगर पटेल समीकरण बनाता है या फिर पटेल का कोई प्रत्याशी आता है तो फिर लड़ाई कैसे रहेगी? वो निश्चित तौर पे जीत जाएगा। हाँ, भाजपा से ही नहीं, अगर सपा से भी आता तब भी जीत जाता, बसपा से भी आता तब भी जीत जाता। मतलब आता पटेल। आता पटेल। हाँ जी। बचाने की बात किया है, उसमें चले गए इधर। अब वो भी जातिगत में शिवबरन पासी के साथ आने का काम करेंगे, इसलिए लड़ाई आपको जो पीक पर रहेगी। बिल्कुल भाई साहब, फूलपुर उपचुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसकी नजर जो है, जिसपे दुनिया के लोगों की नजर है, यानी कि आसपास के जितने भी जिले हैं, तहसील है, वहां के लोगों की नजर फूलपुर उपचुनाव पे है, क्योंकि यह बहुचर्चित सीट है और संगम नगरी की अगर बात की जाए तो संगम नगरी के टच में रहती है और यहां से तमाम दिग्गज नेता जो है अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं और तमाम दिग्गज नेताओं का यहां पर दबदबा भी रहा है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन ब्रिजेश हैं और मैं हूं अमित कुमार। देखते रहिए न्यूज, कैमरामैन ब्रिजेश के साथ। धन्यवाद।